पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक ज़रूरी मुल्क की हैसियत से जानती है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने इस शोबे से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया। कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ये क्या है और इसको हम किस तरह मुआशी लिहाज से फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडिंग से लेके उसमें वैल्यू ऐड करते जाएं, मुरब्बा बना लिया, अचार बना लिया, खुश्क कर लिया, ये सारी चीज़ें उसको वैल्यू ऐड कर रही हैं। हर बंदे के पास सारी मशीनें नहीं है, बिल्कुल है। आम जो हमारी फसलें हैं इनमें आप कौन सी मिसालें देंगे कि जिसमें आप दिखाएंगे कि ये चीज़ अगर राह हालत में बिकेगी और अगर हम इसको प्रोसेस करके बेचेंगे। क्यों नहीं हुई? जब तक हुकूमत का कोई इदारा बीच में शामिल रहता है, कोऑपरेटिव भाग रही है, हवा में उड़ रही है, जब हुकूमत समझती है कि अब लोग अपनी मदद आपके तहत चला लेंगे, वहाँ चौधर आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुशहाल ज़िम्मेदार के साथ मोहम्मद सहेल रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक ज़रूरी मुल्क की हैसियत से जानती है, लेकिन वजह कुछ भी हो, पाकिस्तान ने कभी भी अपने इस शोबे से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया। आज जब बढ़ती हुई आबादी की वजह से एक तरफ ज़्यादा पैदावार का दबाव है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने पूरी एग्रीकल्चर का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। एक और मसला जिसने हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, वो है नस्ल दर नस्ल ज़मीन की तकसीम की वजह से छोटा होता हुआ फार्म का साइज़। यही वजह है कि आज बहुत से किसान परेशान हैं और ये फ़ैसला करने से कासिर हैं कि क्या ज़राअत को जारी रखा जाए या इसको छोड़ दिया जाए। तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने वो बीमारी ही पैदा नहीं की जिसका इलाज अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा नहीं किया। आज इन तमाम ज़रूरी जो मसाइल हैं उनका जो एक ही इलाज है वो है जिद्दत, यानी ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए, जिनमें से एक है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, यानी कीमत बढ़ाएं। वो अशिया जो मार्केट में बरह रास्त बेची जा सके या कंज्यूमर्स या इस्तेमाल करने वालों तक डायरेक्ट हम किसान को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी पैदा की फसल को उन चीज़ों में कन्वर्ट करें जो कि बरह रास्त मंडियों में फ़रोख्त हो सकें और अपनी इनकम वो बढ़ा सकें। हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं डॉक्टर खालिद बशीर साहब। आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का हमने पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा शोर सुना है और हमने देखा है कि बहुत से वो मालिक जो कल ज़राअत के शोबे में पीछे थे, जिनमें ब्राज़ील, नीदरलैंड और कई मुल्क शामिल हैं, लेकिन आज वो वर्ल्ड लीडर्स बनते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ये क्या है और इसको हम किस तरह मुआशी लिहाज से फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वैल्यू एडिड से मुराद हम ये लेते हैं कि आपकी एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस की, फॉर एग्ज़ाम्पल मकई है, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उसको मकई को एज़ मकई ही बेच दी, तो वो आपको पैसे उतने देगी जितने मकई के हैं। अब अगर आपके पास मकई को आप थोड़ा सा उसको प्रोसेस कर लें, थोड़ा सा उससे कोई चीज़ बना लें जो आप आसानी से बना सकते हैं, वो क्या हुआ, आपने जो मकई की वैल्यू थी उसमें कोई नई चीज़ ऐड की और जो नई चीज़ जो उसमें शामिल हुई उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो चीज़ उससे कई ज़्यादा महंगी मार्केट में बिक सकती है। इसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हम ये कहते हैं कि हमारे घरों में अक्सर कागज़ी नींबू के लीमू जो है, जिसको चाइनीज़ लीमू, कागज़ी लीमू कहते हैं, छोटे पौधे लगे होते हैं, भरा रहता है सारा साल। शहरों में भी वो गिर गिर के ज़ाया हो रहे होते हैं। फ्रूट फ्लाई का अटैक आता है, उसको मक्खियाँ गिर गिर के ज़ाया हो रहे होते हैं। हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे और वो ज़ाया हो रहा है, गल सड़ रहा है। उसकी वैल्यू ऐड की जा सकती है। उसी नींबू को उठा के उसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट के उसको सुखाया जा सकता है। उसको सुखा के एज लेमन टी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने ही घरों में, और बेचा भी जा सकता है। जब हम उसको बेचेंगे लेमन टी को, तो वो जो लेमन 1 किलो का बिकना था वो कितने का और वो लेमन टी कितने की बिकेगी, ये है वैल्यू एडिंग। वो चीज़ जो आप ज़ाया कर रहे हो वो उसको वैल्यू दे देना, गोल्ड बन जाएगा। यानी आप पाकिस्तान के अगर किसानों का जायज़ा लें, आम जो हमारी फसलें हैं इनमें आप कौन सी मिसालें देंगे कि जिसमें आप दिखाएंगे कि ये चीज़ अगर राह हालत में बिकेगी और अगर हम इसको प्रोसेस करके बेचेंगे? हर प्रोडक्ट जो किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसको वैल्यू ऐड किया जा सकता है, किसान खुद कर सकता है। एक दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे, अभी आप बड़े स्टोर्स पे जाएं तो आपको अंडे जो हैं वो ग्रेडेड मिल रहे हैं,
डिफरेंट साइज़ का अंडा मौजूद है। अगर हम हाथ के इशारे से बताएं तो छोटा, दरमियाना और बड़ा। वज़न के हिसाब से कहें तो हम कहेंगे इतने ग्राम का अंडा, इतने ग्राम का अंडा, इतने ग्राम का अंडा। वो जो ग्राम्स हैं वो क्या है, वो ग्रेडेड किए हुए हैं, उसी फार्म से आ रहे हैं। अब अगर आप मिक्स बेच रहे हो, आप सारा एक ही रेट पे चला जा रहा है। अगर आप उसकी सिंपल और कुछ नहीं करना है, ग्रेडिंग कर लें, ग्रेडिंग मशीनें आती हैं, अलग अलग कर लें साइज़ों को, हाथ से कर लें, छोटे बड़े को अलग से कर लें, उसकी वैल्यू और मिलेगी, उसकी वैल्यू और मिलेगी, उसकी वैल्यू और मिलेगी, अदरवाइज सब की एक जैसी मिलेगी। बिल्कुल ठीक। इसी तरह किन्नू है, एक ही दरख्त के ऊपर किन्नू लगा हुआ है, छोटा बड़ा लगा हुआ है, उसको ग्रेड कर लें, ठीक है। इसी तरह बेरी है, बेरियाँ कभी होती थी देसी मीठे, अब नज़र ही नहीं आती, ठीक है। चाइना आप चले जाओ, चाइना के मार्केट में दुकानें भरी भरी हैं बेरों के साथ। इतनी बड़ी मंडी हमारी अपनी भी है और वहाँ पे भी है। बेर ताज़ा भी मिल रहे हैं, खुश्क किए भी मिल रहे हैं, बेर का अचार भी मिल रहा है, बेर का मुरब्बा भी मिल रहा है, छोटी बड़ी हर दुकान पे वहाँ मौजूद है। ठीक हो गया। हमारे घरों में पहले मुरब्बे बन जाते थे, वो भी नहीं बनते, ठीक है। अब देखें, ग्रेडिंग से लेके उसमें वैल्यू ऐड करते जाएं, मुरब्बा बना लिया, अचार बना लिया, खुश्क कर लिया, ये सारी चीज़ें उसको वैल्यू ऐड कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप मकई को राह बेच देंगे, यानी सिर्फ मकई का वो, तो आपको पैसे कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसकी फिनिश प्रोडक्ट जिस तरह कुरकुरे टाइप की चीज़ है वो बनाएंगे तो कई गुना ज़्यादा। लेकिन हमारे किसानों में इतनी अहलियत नहीं है। दो चीज़ें कम हैं, एक तो सरमाया, दूसरा फिर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। आप इसको कैसे कवर करें? दोनों चीज़ें आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है कि एक सरमाया नहीं है, दूसरा जदीद मशीनरी के इस्तेमाल के साथ उनकी नो हाउ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सबसे पहले नीयत नहीं है, यानी कोशिश ही नहीं है। कोशिश ही नहीं है। वो कहते हैं सानू की लोड़ पई है, हमें खेजल करन दी। ये सिंपल पंजाबी में आप जिससे भी बात करोगे वो कहेगा इन्नी खेजल काद नहीं करिए, जो मार्केट 'च विकदी है तो बेचती है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप एक मन मकई कितने की आ रही है, लाख सवा लाख रुपए का यूनिट लगता है जिससे आप उससे कुरकुरे बनाते हैं। आप गांव में चले जाएं तो लोकल ब्रांड्स के कुरकुरे नज़र आते हैं आपको, हर शहर से थोड़ा सा पीछे को निकले छोटी दुकानों पे लोकल ब्रांड के कुरकुरे हैं। 10 ग्राम का कुरकुरे का पैकेट कितने का है? सिर्फ एक मोटी मोटी यहाँ बैठ के अगर आप इकनॉमिक्स ही निकाल लें ना उसकी, तो एक मन कुरकुरे बेच के कितने मन आप जो है वो मकई खरीद सकते हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि अगर फ़र्ज़ करें, जिस तरह आपने तो बिल्कुल कोर इशू बता दिया ना कि नीयत ही नहीं है, कोशिश ही नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बहाना ना बनाएं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, चंद किसान मिल जाएं आपस में और पहले फैसला कर लें कि हमने अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है जो हमने पैदा की है मकई, उसको हमने महंगा और मेहनत करके बेचना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इस तरह का प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें? बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये देखें कि हिंदुस्तान में अगर हम उसकी एग्जांपल देते हैं, हम कहते हैं दुश्मन है ये हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में यही कुछ ही हो रहा है। अमूल कितनी बड़ी कंपनी है, बेसिकली वो कोऑपरेटिव ही है ना। बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे कितनी छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स, फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स, छोटी छोटी तंजीमें फार्मर्स की मिली। देखिए आपके पास एक बंदा है, 2 एकड़ ज़मीन है, उसके पास थोड़ी सी इजाफी है जो वो बेच सकता है अपने इस्तेमाल से, वो पूल कर ले। एक अब तकरीबन हर किसान का बच्चा या ज़राई ग्रेजुएट है या किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, ऐसा ही है। अगर तो वो ज़राई ग्रेजुएट है तो उसको कम से कम इतना करना चाहिए कि वो जो एक चीज़ थोड़े सरमाए से कर सकता है, अचार डालना शुरू कर दें। एक चीज़ का जो प्रोडक्ट वो उसके घर में प्रोड्यूस हो रही है उसका अचार डाल दे, उसी के साथ उसका दोस्त, उसके गांव का दूसरा बंदा, वो किसी और चीज़ का, वो किसी और चीज़ का, वो मिलके एक बड़ी छोटी छोटी कंपनियां एक बड़ी कंपनी के ज़रिए से आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। एक बड़ी कंपनी क्या है, वो क्या करेगी, वो उन्हीं की मार्केट करेगी। ब्रांड एक होगा, अमूल एक ब्रांड है, अमूल के तहत कितने लोग उस ब्रांड के तहत बेच रहे हैं, क्योंकि वो जो एक बड़ी कंपनी ऊपर जुड़ी, उसने एक स्टैंडर्ड दिया कि मुझे जो भी प्रोडक्ट आपने बनानी है उसका ये क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए, उससे नीचे वो ले नहीं रहे। ठीक है। अब उसका नाम जिसने भी इस्तेमाल करना है वो अपना नाम इस्तेमाल होने का पैसा ले रहा है। अब नीचे क्या है, एक बंदा है जो सिर्फ दूध बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है वो उसको चिल्लर से चिल कर रहा है। अब जो चिल्लर वाला है उसने उसको वैल्यू ऐड कर ली, वो थोड़ा सा महंगा बिक गया। अब आगे है एक बंदा सिर्फ सूखा दूध ही बनाने का एक्सपर्ट है, वो सूखा दूध बना रहा है, उसके पास एक ही मशीन है। अब एक और किस्म का फार्मर है, उसके पास वो सूखे दूध को कन्वर्ट करने की मशीन है। हर बंदे के पास सारी मशीनें नहीं हो सकती। बिल्कुल है, यानी छोटे छोटे लोग मिल जाएं, एक चीज़ का एक्सपर्ट बन जाए, आपका भी फ़ायदा होगा, पूरे गाँव का फ़ायदा होगा। तुर्की में चले जाएँ, आप तुर्की को देखें तो तुर्की में एक गाँव है
जो स्पार्टा उनका एक सूबा है, मतलब उन्हों के सूबे छोटे छोटे हैं हमारे ज़िलों जितने, ठीक है। पूरी दुनिया का जो रोज़ वाटर की सप्लाई है, रोज़ वाटर या रोज़ वाटर प्रोडक्ट्स की, उसका 40% वो एक छोटा सा कस्बा दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मर एक दूसरे से मिले, आप वहाँ चले जाएं, आपको तहद्दे निगाह और कोई प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आती। सारा फार्मर जो है वो गुलाब लगा रहा है, और कहीं कोई फार्मर मिलके उस गुलाब का वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई उसका साबुन बना रहे हैं, कोई उससे जो है वो हैंड वॉश बना रहे हैं, कोई उससे मोमबत्तियाँ बना रहे हैं। अब वो उसी गांव की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिक रही हैं। पूरी दुनिया में बिक रही है, यानी कि थोड़ा सा आपस में उन्होंने ग्रुप किया है, चीज़ों को अपने स्टेजेस पे लाए हैं, तो उसका रिजल्ट बेहतर हो गया। अभी रिसेंटली हम चाइना में थे, तो हमें इन्होंने एक गांव विज़िट करवाया। वहाँ बेसिकली माइनिंग होती थी। माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट ख़राब था। आज से 15 साल पहले प्रेसिडेंट ने विज़िट किया और उसने कहा आज से माइनिंग बंद। आपके पास तो इतना खूबसूरत पानी है, इतनी खूबसूरत सीनरी है, आप इसको बेचें। नाउ वो एक टूरिस्टिक रिजॉर्ट है। वहाँ नौजवानों ने मिलके उस जो माइनिंग पिट बंद हुई थी, उस पिट में आर्टिफिशियल आबशार बना दी चंद नौजवानों ने, और वो पूरे चाइना क्या पूरी दुनिया से टूरिस्ट अट्रैक्ट कर रहा है। और वहाँ पे लोकल ब्रांड की कॉफ़ी शॉप बनाई, जो दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी शॉप ग्लोरिया जीन से भी महंगी नहीं तो उससे सस्ती भी नहीं है, उसके बराबर उसका एक आप है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्या है, लोकल लोगों ने मिलके, फार्मर्स के बच्चों ने मिलके खुद ही डिज़ाइन किया, पढ़े लिखे थे। अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अब वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सूखा गोश्त, आप गांव में निकलते हो, आपको नज़र आता है कि मछलियाँ साफ़ की हुई खुली हुई धूप में सूख रही हैं। एक घर के बाहर सिर्फ मछलियाँ ही सूखी हुई हैं, एक घर के बाहर जो है वो बत्तखें सूख रही हैं। अब वो सूखा हुआ मीट वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाय है, चाय चाइनीज़ चाय आप देखें कि पूरी दुनिया में जा रही है। वो गर्म पानी से दे देते हैं, उसमें पत्ते डाल देते हैं, सारा दिन वही पीते हैं पानी की जगह पे। बिल्कुल ठीक। अब वो क्या है, फार्मर्स ही आपस में जुड़े हैं ना, अपनी ज़रूरत के वजह से जुड़े हैं, और हम क्यों नहीं जुड़ सकते? जुड़ सकते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इसमें हुकूमत की कोशिश को भी शामिल करना चाहूँगा कि अगर हुकूमत किस किस्म के प्रोग्राम आप समझते हैं शुरू करे कि जिससे, और जो प्राइवेट डोनर हैं वो किसानों की अगर मदद करना चाहें, वो हुकूमत के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंटली किन शोबों में सरमायाकारी करें, या हुकूमत किन शोबों में ट्रेनिंग लॉन्च करे कि किसानों का फ़ायदा हो जाए? ट्रेनिंग ऑलरेडी हो रही है, समीडा मौजूद है, वो आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की फैसिलिटी भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, आपको सिखा भी रहा है आपने कैसे काम करना है, कैसे करना है, आपको फंडिंग भी आ रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटियाँ भी यही काम कर रही हैं, फिर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बात तो सिर्फ फिर वही है कि मेरी नीयत है, मैंने करना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सरकार हमें कोऑपरेटिव पाकिस्तान में फेल है। हम यही सुनते हैं कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब तक हुकूमत का कोई इदारा बीच में शामिल रहता है, कोऑपरेटिव भाग रही है, हवा में उड़ रही है। जब जब हुकूमत समझती है कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत चला लेंगे, वहाँ चौधर आ जाती है। यानी कि वहाँ पे उसकी जो इतनी मेहनत होती सारी ज़ाया कर दी जाती है। वहाँ पे मैं चौधरी हूँ, वो कहता है नहीं मैं चौधरी हूँ। वो चौधराहट के सिलसिले में वो बना बनाया चला चलाया सिलसिला जो है वो रुक जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब साइज़ ऑफ होल्डिंग इतना कम होता जा रहा है, तो अब आपको मजबूरन एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जितनी बढ़ाएंगे उतना आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, चंद लफ्ज़ों में हमारे किसानों को अगर आप समझाना चाहें कि जो ये वैल्यू एडिशन या वो चीज़ें बनाना जो कि आपकी बनाई तैयार की हुई फसल से बनाकर आप डायरेक्ट उसके इस्तेमाल करने वालों को या मंडियों में खुद बेचें, उसका क्या फ़ायदा है, तो क्या पैगाम देंगे आप किसान को? देखें, अभी आलू के एग्जांपल हैं, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ, आलू की कीमत क्रैश कर गई, क्रैश आ गई, 20 रुपये किलो शहर में बिक रहा है। अब यहाँ से सोचेंगे कितने रुपये किलो चला होगा। फार्मर तो ये कह रहा है कि उखाड़ के ले जाओ, भैंसों को खिला रहा है, ऐसा ही है। वो कह रहा है कि मुझे उखाड़ने के भी पैसे वापस नहीं मिल रहे। अब ये वो मौका था कि यहाँ से वैल्यूएशन होती, टिन पैक्स बनते, आलू का पाउडर बनता, आलू की चिप्स बनती, आलू की ये चीज़ें फ्रोज़न प्रोडक्ट्स आती, या ऐसी प्रोडक्ट्स आती जो खुश्क आलू को जो 6 माह साल तक प्रिजर्व करती। ये अल्लाह मियां ने एक मौका दिया था कि हम इसको एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लें, अपॉर्चुनिटी देखें, ना कि रोना शुरू कर दें कि मर गए क्या हो गया। हम हमेशा ही इस तरह की सिचुएशन में रोना शुरू करते हैं और दूसरों की तरफ देखना शुरू करते हैं अब इमदाद मिलेगी, यानी कोई आएगा तो ठीक करेगा, बाहर से आके इमदाद मिलेगी, हुकूमत आगे हाथ फैलाएगी बाहर के मुल्कों के आगे और फिर हमारे ऊपर खर्चा करेगी। क्यों? अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी ना, बनाते प्रोडक्ट्स, स्टार्च ही निकाल लेते। बिल्कुल ठीक।
यानी इस जो देखने में मुसीबत थी, लेकिन असल में ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी का भी इसमें मौका था ना, हमने ज़ाया कर दिया, हमने वो ज़ाया कर दिया। हमने सीखा नहीं। हम हमेशा कब सीखते हैं? जब हमारे सर पे कोई चीज़ पड़ती है। अदरवाइज चीज़ें चल रही होती हैं तो चल रही होती हैं, कोई नहीं स्मूथ में तो कोई नहीं है ना। देखें बंदे का पता भी चलता है, मुसीबत आती है। जब हर चीज़ हंसी खुशी ठीक चल रही है तो ठीक चल रही है, फिर तो अल्लाह का शुक्र ही होता है। जब मसला आता है तो फिर पता चलता है कि अल्लाह का शुक्र है या नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी किसानों की बड़ी रहनुमाई की और हम इंशाअल्लाह ताला आपको आइंदा भी दावत देते रहेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि अशिया की कमी है या अफरादी क़ुव्वत की कमी है तो बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट अगर कहा जाए अपना काम कर रही है तो बिल्कुल कर रही है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम है या किसान पैकेज है, ये बहुत शानदार मंसूबे हैं। लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली है कि जब इन पे सारी मेहनत हो जाती है तो हम अगर हुकूमत अपनी प्रेजेंस या मौजूदगी वहाँ रखे तो इससे बाकायदा फ़ायदा उठाया जाता रहेगा, इसको लोगों के ऊपर ना छोड़ दिया जाए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमारे पास शानदार इदारे हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है। ये दो शानदार इदारे माजी में भी अपनी बहुत सारी खिदमात इस मुल्क के लिए पेश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। हम इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे जो किसान आज छोटी ज़मीन का साइज़ या दीगर मसाइल की वजह से परेशान हैं, हम उनको जदीद मशीनरी और ऐसी अशिया बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे वो कम जगह से उतनी ही पैदावार हासिल करके मंडियों में उसको महंगा करके बेच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा किसान पहले तैयार हो। जब हमारा किसान तैयार होगा तो वो मुश्किल सूरत हाल, जिस तरह कि इस साल आलू की फसल बहुत ज़्यादा हुई, बदकिस्मती से हमारे हमसाया मालिक के बॉर्डर बंद रहे और हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके, तो लेकिन हमारे किसान ने बजाय इसके कि इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, उन्होंने मदद की तरफ देखना शुरू किया और ये अहम मौका भी ज़ाया कर दिया। मेरे किसानों को ये मशवरा है कि आप अपनी नस्लों के लिए ऐसे तरीके आज सीखना शुरू कर दें जो आने वाले कल में आपकी नस्लों का मुस्तकबिल संवार दें। अपने ज़िज़्क़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।